नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का। इसकी हेल्प से हम समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक को। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे क्लास 9th में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस निकालते थे, या क्लास 10th में भी आपने निकाला होगा, सेम वही तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। जिनको नहीं पता है आइए मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, बट मुझे पता है कि सारे बच्चों को ही पता होगा, तो कुछ नहीं करना है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² माइनस 5x ओके और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म होता है c, इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। करो 3 इंटू 2x² कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2x² कितना आ जाएगा, 3 2 6 6x²। अब हम क्या करते हैं, ये जो मिडिल में टर्म लिखा रहता है यानी कि -5x, ठीक, तो मिडिल टर्म को हम ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। ध्यान से सुनिए, मिडिल टर्म सबसे पहले क्या करो, इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जो आ रहा है इसको लिख लो, ठीक। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म में जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, -5x आ रहा है मिडिल टर्म में, बीच में ये 5x वाला जो टर्म होगा साइन के साथ लेना है, गलत मत करना। प्लस का 5x है तो प्लस 5x, माइनस का 5x है तो माइनस 5x, ठीक। ओके, तो मिडिल टर्म को ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पर तो कितना आना चाहिए, -5x, और मल्टीप्लीकेशन करने पर उतना ही आना चाहिए जितना पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आया था। आई रिपीट, इसको ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करिए कि एडिशन पर तो कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, जितना पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर तो उतना आना चाहिए। अब ये सब क्या बात है बताता हूं मैं, देखिए जरा बच्चों, -5x को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे सोचा जाता है। देखिए -2x -3x लिख सकते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं। हमने -5x को -2x -3x लिख दिया, क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम -2x में -3x ऐड करें, चेक कर लीजिए, अगर हम -2x में -3x ऐड करें तो देखिए ये -2x है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा -5x, यानी कि इन दोनों नंबर को, किसको किसको, -2x को और -3x को ऐड करने पर कितना आ रहा है, -5x आ रहा है। यहां से भी देख लो डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -5x, और अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, किनको, इन दोनों को, इसको और इसको, मतलब समझो देखो, -2x को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -3x से, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, ओके, और 3 2 3 6, और x इंटू एक्स क्या हो गया, x²। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से थोड़ी सी ब्लिंकिंग हो रही, कहीं वीडियो में तो इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका, हाँ ठीक चल रहा है, थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, शायद इन्वर्टर से चल रहा है, ओके, तो थोड़ा मैनेज करिए आप। नाउ माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, x इंटू एक्स x², ठीक, तो 6x², देखा आपने, इन दोनों नंबर को ऐड करने पर -5x, और इन दोनों नंबर को -2x को -3x से मल्टीप्लाई करने पर आपको वही मिल रहा है जो पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा था, यानी कि 6x² मिल रहा है। तो ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है, ओके, ये स्प्लिटिंग आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखो एक बात और आपको यहां बताना चाहता हूं मैं कि इस स्प्लिटिंग के बारे में हमने सोचा कैसे, बात समझो, कि -2x और -3x हमने कैसे सोचा, ये दोनों नंबर कैसे सोचे, 2 और 3 हमने कैसे सोचा। तो जवाब है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, शायद आपने अपने स्कूल में किया हो, ये भी तरीका सीख लीजिए। देखिए होता क्या है कि जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक, तो जो नंबर आता है ना यहाँ पे, जैसे 6x² आया है, तो x² का जो कोफिशिएंट होता है 6, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, क्या कर लो, इसके प्राइम फैक्टर करके वहां से रीअरेंजमेंट किया जाता है, वहां से समझा जाता है, ओके। देखिए जरा 6 आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया था इसके प्राइम फैक्टर करो, करो, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि 6 को क्या लिखा जा सकता है, सोचो, 2 इंटू 3, ऐसे करके आपको नंबर पता चल जाएंगे कौन कौन से नंबर लेने हैं, 2 और 3 लेना है, 2 और 3, फिर साइन डिसाइड करना होता है, ऑब्वियसली दोनों का साइन माइनस करोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन हमको -5x लेके आना है, ठीक। धीरे धीरे करते करते आपको आ जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, मतलब समझो, देखो अगर आपने ऐसा किया होता, -5x इज इक्वल्स टू -2x लिखा होता प्लस 3x लिखा होता, तब तो गलत हो जाता, कैसे, बात समझ रहे हो, 3 और 2 का आपको साइन भी डिसाइड करना होता है, ये भी ध्यान रखो। तो हमने दोनों को नेगेटिव इसीलिए रखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -5x आ जाएगा, ठीक। ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, 3 - 2 + 1x लाना क्या था, -5x आ क्या गया x, ओके। तो धीरे धीरे करते करते आएगा, टेंशन मत लीजिए, ओके। सो यहां से आप देखोगे तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आइए यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं ये बात जो बताई ना प्राइम फैक्टर वाली, ठीक है, ये अभी क्वेश्चन करते करते आएगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, 2x² -5x को क्या लिखा आपने, -3x -2x या -2x -3x, जो लिखना है लिख सकते हो, फर्क उससे पड़ता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा इसको आपने -2x -3x और +3 = 0, सही है। अब ध्यान दे बच्चे, इन दोनों में से स्टार्टिंग के 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यस सर, 2 चला गया, x चला गया, यहाँ x² था, x बचेगा,
माइनस ये वाला माइनस बचेगा, 2x चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सुनो, दिख तो रहा है 3, दिख तो रहा है 3, लेकिन आप -3 कॉमन लीजिए। याद रखिएगा बच्चों, जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आता है वही सेकंड वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। मतलब समझो, देखो अगर आपने प्लस का 3 कॉमन ले लिया, सोचो तब तो यहाँ क्या होगा, x के सामने माइनस ऐसे ही रहेगा और 3 के सामने प्लस ऐसे ही रहेगा, तो आपका काम बन नहीं पाएगा। चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर x कैसा है, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी 3 कॉमन लिया ना, यहाँ 1 हो जाएगा। अब सुनो बच्चों, कोई काम नहीं बनेगा आपका, क्योंकि x पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, और यहाँ x नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है। जैसा फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वैसा ही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए हमेशा। तो इसके लिए आपको चालाकी करनी होगी, 3 ना कॉमन लेके आपको +3 कॉमन लेना होगा। ठीक है ना, क्या कॉमन लेना होगा? -3। तो इन दोनों में से हमने 3 ना कॉमन लेके माइनस कॉमन लिया। अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पहले माइनस का साइन कॉमन ले लो। जब आप इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लोगे तो यहाँ 3x नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 3 पॉजिटिव था नेगेटिव। लो अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब अच्छा प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3। ठीक है ना, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इन द ब्रैकेट x - 1, और यहाँ से हमने ब्रैकेट में से 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x - 1। ठीक, इज इक्वल्स टू में हो गया 0। तो यही बात मैं आपको कह रहा था, इन दोनों में से डायरेक्टली आप -3 कॉमन ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो x के आगे पहले माइनस था, अब x पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 पहले पॉजिटिव था तो यहाँ पर 3 के आगे नेगेटिव हो जाएगा, 3 तो बाहर चला गया तो 1 बचेगा 1 नेगेटिव का। ठीक, अब यहाँ से यहाँ एक करली ब्रेसेस लगाते हैं और सोचते हैं अपने मन में, क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि ये पूरा फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद या यहाँ पे प्लस हो तो इसके बाद सेकंड टर्म है। अब क्या कॉमन आ रहा है? 2x, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है 2x × x - 1, इसका मतलब है 3 × x - 1। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है? चेक कर लो, करली ब्रेसेस के बाहर क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टर्म में भी जो हो और सेकंड टर्म में भी जो हो, क्या है? x - 1। तो x - 1 कॉमन हो जाएगा, तो x - 1 कॉमन हो गया। ठीक, और करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में से x - 1 चला गया, क्या बचेगा? 2x। फिर ये वाला माइनस x - 1 चला गया, क्या बचेगा? 3, ये लो, इज इक्वल्स टू में 0। अब करली ब्रेसेस हटा के आप नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो, x - 1 × 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट बात कॉपी में नोट लगाइए, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे जब भी, तो आपको हमेशा 2 लीनियर फैक्टर मिलेंगे। यू विल गेट ऑलवेज 2 लीनियर फैक्टर। याद रखिए, कहीं पे नोट कर दूं मैं? इतना नोट करो, नोट कर लो, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट करिए। देखिए, अब आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, क्या नोट करोगे? व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फैक्टराइज, व्हेनेवर मैं बोल दूं, लिख दो कॉपी में, लिखो, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी विल गेट 2 लीनियर फैक्टर। वी विल गेट 2 लीनियर फैक्टर्स। अब ये क्या मतलब है? लीनियर क्या होता है बताओ? लीनियर एक्सप्रेशन ऐसा होगा जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। आके देख लो, ये देखो, ये लीनियर है और ये भी क्या है? लीनियर। लीनियर मतलब x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो x की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 1 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखा आपने, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके 2 लीनियर फैक्टर आ गए, ये वाला और ये वाला। अब देखो यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है? 0 है। देखो x - 1 × 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0, आपको एक बार एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, फिर दूसरी बार दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, देखो क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, बस समझो। हम कह रहे हैं कि x - 1 को 0 के इक्वल रखो एक बार, और का मतलब या तो 2x - 3 को 0 के इक्वल रखो एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। ठीक, तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ऐसा क्यों करते हैं इसको थोड़ा समझ लो, क्यों करते हैं ये समझ लो। देखो बच्चों, 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, मान लो कहीं पे 4 × m है, इसका प्रोडक्ट 0 है, तो भाई या तो 4 0 होगा या तो m। 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो m को 0 होना पड़ेगा, यही समझो। ठीक है ना, तो यहाँ तो प्योर नंबर था 4, तो पक्का पता चल गया 4 0 हो नहीं सकता, तो m को होना पड़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सब कुछ वेरिएबल्स के टर्म में दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल्स के टर्म में दिया है, एक्सप्रेशन x - 1 2x - 3, तो भाई इनका प्रोडक्ट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। जब 2 क्वांटिटीज या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे। खुद सोचो ना, इन दोनों में से कोई तो 0 होगा, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर एक दूसरे को 0 × समथिंग 0 होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये वाला लीनियर फैक्टर भी 0 रखो, या लिखा हुआ है, और का मतलब या, इसीलिए या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि इसमें से कौन सा 0 है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसलिए ये भी नोट करने वाली चीज है। ठीक,
तो दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x -1 राइट में जाएगा तो 0 + 1 और 0 + 1 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फर्स्ट रूट आ गया, रूट बोल रहा हूँ, जीरोस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस आते हैं यानी कि x की जो वैल्यू आती है उनको रूट्स बोला जाता है। ठीक, ओके नाउ और यहाँ से देखो, अब 2x ये -3 राइट में जाएगा तो 0 + 3 हो जाएगा, और 2x = 0 + 3 3, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x = 3/2 आ जाएगा। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? यानी कि बच्चों एक रूट तो आ रहा है कितना 1 और दूसरा कितना आ रहा है 3/2। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे hence roots are 1, 3/2। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, या सॉल्यूशन, रूट्स बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, बात क्या है? सेम है। रूट्स बोल दो या क्या बोल दो? सॉल्यूशंस बोल दो, बात क्या है? सेम है। हेंस सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1, 3/2। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये काम आप खुद से करके ट्राई करना, क्या कि x की वैल्यू जो 1 है इसमें रख के देखोगे आंसर 0 आ जाएगा, पक्का, जाओ चेक कर लो। ठीक, x की वैल्यू 3/2 इसमें रख के देखो आंसर 0 आ जाएगा। 1 वाला तो मैं आपको शायद चेक करा दिया था या नहीं? हाँ नहीं कर, 1 वाला तो हो जाएगा, मैं आपको 3/2 रख के दिखाता हूँ। ठीक, तो अगर आप इसमें x की जगह 3/2 रखोगे, आइए दिखाता हूँ आपको। 2 × x की जगह क्या रखोगे? 3/2, सो 3/2 का स्क्वायर और -5 × 3/2 और +3, इसको आप सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। चेक कर लो कैसे, कलर चेंज कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, नाउ देखो यहाँ से 2 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 9/4 सही है, और -5 3 कितना होता है 15, 15/2 और +3 सही है। अब ध्यान से चेक करो, 2 × 2 2 to the 4, तो कितना आ गया नीचे ये 9/2 और -15/2 और प्लस में 3, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 9 - 15 कितना होता है? -6 होता है, और प्लस में क्या है 3 है। अब देखो 6/2 क्या होता है 3, और माइनस का 3 आ जाएगा, और ये हो गया प्लस का 3, आंसर आ गया 0। तो देखा आपने, x = 3/2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए x = 3/2 भी क्या है? इसका सॉल्यूशन है। और 1 रख के देखो तब भी 0 आएगा। ठीक, यानी कि x = 1 के लिए, x = 3/2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। ओके, तो ये चीज़ है, इसलिए ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको बोलेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो अपना आंसर। ओके, तो ये बात हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी तो आपको क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बहरहाल ये वाला एग्जाम्पल आप कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके।